जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12 आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान, पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय है दूसरा। हम पढ़ रहे थे एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें हम कल पढ़ा था कि एक दल का प्रभुत्व कैसे और क्या था और किस तरह से हमारी राजनीतिक गतिविधियां आज़ादी के बाद शुरू थी। तो हमने ये पहले भी पढ़ा था कि 1950 में हमारा जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ। अब जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ। क्या हुआ? आयोग का गठन हुआ था और सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्या थे? और इसी के साथ जब हमारा चुनाव आयोग बना और देश का पहला चुनाव 1950 में किसी भी व्यक्ति हो जाएगा, ऐसी आशंकाएं थी। और हमने ये भी पढ़ा कि उस वक्त हमारे देश में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता थे। क्या थे? मतदाता थे। 17 करोड़ मतदाता थे। जब पहली बार हमारी मतदाता सूचियां तैयार हो रही थी। क्या हो रही थी? सूचियां तैयार हो रही थी। तब है जो 17 करोड़ मतदाता थे। लेकिन इसके बाद भी 40 लाख महिलाओं के नाम छूट गए। क्या हो गए? 40 लाख महिलाओं के नाम छूट गए। क्या हो गए? नाम छूट गए। क्या हो गए? मतदाता सूचियों से। कहां से? मतदाता सूचियों से। 40 लाख नाम छूट गए थे। साथ ही उस समय जो हमारे चुनाव होने थे, प्रथम चुनाव होने थे, उनमें हमें कई काम करने थे। इस प्रथम चुनाव में क्या? प्रथम चुनाव का जो कार्यक्रम था वो था आपका, उसको 52 कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो चुनाव कार्यक्रम था 4 महीनों का। 1900 नवंबर दिसंबर 1951 से जो चला कार्यक्रम वो था फरवरी 1952 तक। कब तक? 1952 तक। वैसे आपको बोलचाल की भाषा में यही समझाया जाएगा या कहा जाता है कि प्रथम आम चुनाव है जो 1952 में हुए थे, लेकिन ये एक सामान्य बात है राजनीति के विद्यार्थियों, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि कार्यक्रम क्या था। तो ये चुनाव आयोग का जो हमारे चरण थे वो 51 में शुरू हुए, नवंबर 51 में शुरू हुए, और इस नवंबर 51 में शुरू होने के साथ ही ये फरवरी 52 में खत्म हुए, इनके परिणाम आए। तो प्रथम चुनाव इसके जस्ट बाद, 1 साल बाद ही, चुनाव आयोग के गठन के 1 साल बाद भी है जो हो गए। लेकिन उस वक्त हमें करना क्या था? तो सबसे पहले तो इस चुनाव में, प्रथम चुनाव कार्यक्रम में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने थे? 17 करोड़ मतदाता थे। इन सबका वोट डलवाना था। दूसरा, हमें 3200 विधायक, कितने? 3200 विधायकों का चुनाव करना था। संपूर्ण भारत में 14 राज्य थे और उसमें लगभग 3200 विधायक थे। 489 लोकसभा सदस्य यानी सांसद, लोकसभा के सांसदों का चुनाव करना था। और इसी के साथ हम ये जो संख्या थी, इनमें से केवल 15% लोग जो चुनाव में मत देने वाले थे या फिर जो दोनों तरह से वोट लेने वाले
अर्थात इन बाकी लोगों को समझाना भी था, चुनाव प्रणाली और चुनाव प्रक्रिया को समझाना था। इसी के साथ चुनाव आयोग के सामने एक संकट था और वो था मतदान की विशेष पद्धति के बारे में। क्या? मतदान की विशेष पद्धति को समझाना था। क्या करना था? समझाना था। क्योंकि इससे पहले जो हमारे देश में 1919 का एक्ट और 1935 के एक्ट में जो चुनाव हुए वो अलग थे, वो अप्रत्यक्षित चुनाव थे और द्वैध शासन पद्धति के आधार पर थे और विशेष है जो मतदाता वोटर लिस्टों के या मत देने वालों के आधार पर थे। लेकिन पहली बार चुनाव आम चुनाव हो रहे थे, इसमें जनता सीधे मत प्रकट कर रही थी, इसलिए ये भी समझाना था। उसी के साथ चुनाव आयोग के सामने एक और काम था, वो था लगभग 3 लाख, कितने? 3 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था। क्या करना था? देना था। किसके लिए? चुनाव प्रक्रिया के लिए। क्या? प्रक्रिया के लिए इन लोगों को 3 लाख लोगों को ट्रेन करना था, तो जो आगे जाकर ये चुनाव संपन्न कराएं। क्या कराएं? संपन्न कराएं। ये एक ऐसी थी कि पहला चुनाव देश का जो आकार था उसी के साथ हमारे देश का एक विशाल आकार था। क्या था? विशाल आकार था देश का। विभिन्नताएं थी, अलग अलग मौसम तंत्र भी थे। ये सारी चीजों को पार पाकर उसी के साथ मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या अनपढ़ और गरीब थी। क्या थी? अनपढ़ और गरीब थी, जो पहली बार चुनाव से सामना हो रहा था, क्योंकि इससे पहले धनी देशों में ही चुनाव हो रहे थे। बहुत सा ऐसे देश थे जहां पर मताधिकार नहीं मिला, लोगों को पहली बार मताधिकार मिला। उसमें भी भारत एक ऐसा देश था जहां पर महिलाओं को भी पहली बार मताधिकार मिला था। तो इन सब चीजों को तैयार रहकर है जो चुनाव करवाने का काम करना था। तो ये तो हमने एक चुनाव की भूमिका के बारे में पढ़ी थी। प्रथम 4 जो आम चुनाव था उसमें हमें क्या क्या करना था। अब हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि किस तरह से चुनाव के तरीके अपनाए गए, नेताओं ने किस तरह से अपनी रायशुमारी की, किस तरह से नेताओं ने जो टिकट वितरण किए, क्या उनके आंकड़े रखे, ये हमने अगले चुनाव में पढ़ना है। धन्यवाद।